अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आजम अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। दिल्ली में आप पार्टी की 10 साला हुकूमत का खात्मा, बीजेपी को सबकत, केजरीवाल मनीष सिसोदिया इलेक्शन हार गए। केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा वजीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल, वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, मनीष सिसोदिया ने शिकस्त कबूल कर ली। वजीर आजम मोदी की क़यादत दिल्ली की कामयाबी की जिम्मेदार, निर्मला सीतारमन का रद्द अमल, अवाम तब्दीली चाहते थे, प्रियंका गांधी का रिमार्क। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में भी बीजेपी कामयाबी की समत गामजन। बीजेपी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी के पास काबिलियत और सलाहियत नहीं, बीआरएस लीडर केटीआर का रद्द अमल। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स के दरखास्तों के अदखाल का अमल रोक दिया गया, वेबसाइट बंद, मी सेवा सेंटर्स पर आवाम का हुजूम, आवाम की हुकूमत पर बरहमी। तेलंगाना हरमकोंडे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गैर महसूब असासों के सिलसिले में गिरफ्तार, 4 करोड़ से ज्यादा के असासों का इंकशाफ। दिल्ली पर 10 साला आम आदमी पार्टी का इख्तिदार खत्म हो गया। बीजेपी 70 रुकनी असम्बली में ताज़ा रुझानात के मुताबिक तकरीबन 47 नशिस्तों पर कामयाब होती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कद आवर कायदीन साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, साबिक वज़ीर सौरभ भारद्वाज को शिकस्त हो चुकी है। ताहम मौजूदा वज़ीर आला आतिशी मालिना कालकाजी हल्के से जीत गई है। आज सुबह से बीजेपी मुसलसल सबकत बनाए हुए थी। केजरीवाल गिनती के आगाज से पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते गए, केजरीवाल पीछे होते गए। ओखला हल्के से 10 राउंड की गिनती तक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह तकरीबन 20,000 वोटों से सबकत बनाए हुए थे। बीजेपी की सबकत पर न सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरी रियासतों के पार्टी दफातर पर भी जश्न का माहौल देखा गया। सुबह से ही दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के पास मिठाइयां तकसीम होने लगी थी। बीजेपी की सबकत को देखते हुए अब यह वाज़ेह नजर आ रहा है कि आप पार्टी की हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। अब दिल्ली में वज़ीर आला को लेकर कई नाम सामने भी आ रहे हैं, जिसमें परवेश वर्मा, रमेश भिदोरी, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा के नाम भी शामिल है। इस दौरान नई दिल्ली हल्के से केजरीवाल को शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। परवेश वर्मा वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए परवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली के लिए वज़ीर आज़म का जो विजन है उसके मुताबिक बीजेपी हुकूमत काम करेगी और ये कामयाबी का सहरा वज़ीर आज़म के सर जाता है और ये कामयाबी वज़ीर आज़म मोदी की है। दिल्ली के आवाम से वो इजहार तशक्कुर करते हैं।
आम आदमी पार्टी के एक और कदावर लीडर मनीष सिसोदिया जंगपुर ऐसे 6 से बताया जा रहा है कि 600 वोटों से इंतखाब हार गए हैं, न कि 6 से बल्कि 600 वोटों से हारे हैं। सिसोदिया ने कहा कि हमने मेहनत की है, अवाम ने भी हमारा साथ दिया, लेकिन वो जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद देते हैं, उम्मीद करते हैं उम्मीदवार अवाम के लिए काम करेंगे। सभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारमन ने दिल्ली के इंतखाबी नताइज को वज़ीर आज़म मोदी की हुक्मरानी और क़यादत का नतीजा करार दिया है। सीतारमन ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए बीजेपी काम कर रही है। With the governor's leadership attending the RBI Central Board. So going from what you say, I'm responding. Indeed happy to know that, because under Prime Minister Modi's leadership we are very keen that Delhi gets a government which serves its people. And that's something which is the need of the hour for attaining Viksit Bharat 2047, India's capital region, national capital region. Should have a government which serves the cause of its people. And I strongly believe that the roadmap that the Prime Minister has set for the country should certainly take Delhi on the top priority and serve its people from. दूसरी तरफ वायनाड की कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के नताइज पर कहा कि अवाम तब्दीली चाहते थे। जिस तरह हुकूमत चलाई जा रही थी इससे अवाम आजिज आ चुके थे, लेकिन हमें ज़मीन पर जुड़े रहने के लिए मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। You are going to destroy the plant, Sanam. Yeah. Quickly ask me, please, because people are waiting. On the Delhi election results, what do you want to say? I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. अरविंद केजरीवाल के साबिक साथी कुमार विश्वास ने दिल्ली इंतखाबात के नताइज पर बीजेपी को मुबारकबाद दी है। कुमार विश्वास का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अवाम के लिए काम करेंगे। और केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि मुझे इस शख्स के साथ हमदर्दी नहीं है जिसने आप पार्टी के ख्वाबों को चकनाचूर किया है। दिल्ली आज इस शख्स से आज़ाद हो चुकी है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना दिल्ली को। नई दिल्ली की रिश्ते से अरविंद केजरीवाल के शिकस्त के बाद फातिह उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की दुख्तर ने कहा कि उनके वालिद रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं, इसके लिए हम खुश हैं और हम दिल्ली के अवाम का शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहुत खुश हैं हम सब नई दिल्ली के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने हमें समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और एक मौका दिया उनकी सेवा करने का अगले 5 साल के लिए, तो बहुत बहुत खुश हैं। देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत बहुत खुशी है और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है, इस बार भी स्वीकारेंगे जो वो देते हैं।
उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर असम्बली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार 20 राउंड की वोटों की गिनती तक तकरीबन 46,000 वोटों की अक्सरियत से समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद से सबकत बनाए हुए हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी कारकुनान की तरफ से जश्न भी मनाया गया। इधर बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने दिल्ली के इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास बीजेपी को हराने की सलाहियत और काबिलियत नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ मजबूत इलाकाई जमातों को कमज़ोर कर सकते हैं और इस तरह से वो बीजेपी की मदद भी कर रहे हैं। तेलंगाना महकमा सिविल सप्लाईज की तरफ से जुमा की शाम नए राशन कार्ड्स और पुराने राशन कार्ड्स में नामों के इंदराज के लिए मी सेवा से रुजू होने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था। अवाम की बड़ी तादाद जुमा की शाम मी सेवा सेंटर पर जमा होना शुरू हो गई थी। रात 12 बजे मी सेवा सेंटर्स पर चंद दरखास्तों का अदखाल हुआ, लेकिन उसके बाद वेबसाइट बंद कर दी गई और आज सुबह जब शहर की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर्स पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि साइट बंद कर दी गई। अवाम इंतहाई बरहम देखे गए। उनका कहना था कि हुकूमत हमारे साथ खेल रही है। पहले सर्कुलर जारी किया जाता है, लेकिन फिर अचानक वेबसाइट को बंद कर दिया जाता है। ज़ईफ़ लोग भी मी सेवा सेंटर पर देखे गए। मी सेवा सेंटर का इंतज़ामिया भी मौजूद जवाब देने से कासिर नज़र आया। ख़वातीन का कहना था कि वो बच्चों को और घर का काम काज छोड़ कर आई हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आने पर पता चला कि वेबसाइट ही बंद हो चुकी है। उन्हें वार्ड ऑफिस या राशन कार्ड के दफ्तर जाने को कहा जा रहा है। आखिर क्यों हुकूमत हमारे साथ इस तरह का मजाक कर रही है, इस तरह का खेल खेल रही है। और इस वक्त तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दूसरे वज़रा दिल्ली में मौजूद हैं। इधर अवाम मी सेवा सेंटर से वार्ड ऑफिस और वार्ड ऑफिस से राशन के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। पहले कहा गया था कि प्रजा पालना के दौरान वसूल की गई दरखास्तों की बुनियाद पर राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। फिर कहा गया कि कास्ट सर्वे की हिस्सा लेने वालों को राशन कार्ड दिए जाएंगे। अचानक सर्कुलर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि मी सेवा सेंटर से रुजू हों, और अब इस वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। आखिर हुकूमत क्यों इस तरह तकलीफ दे रही है, यही आवाम का सवाल है। आवाम की शिकायत थी कि मी सेवा सेंटर या मी सेवा मराकज़ पर 45 रुपये फ़ीस रखी गई थी, लेकिन 100 से लेकर 150 रुपये शुरू में वसूल किए गए। हमारे फील्ड रिपोर्टर्स अब्दुल माजिद, अब्दुल हफीज़ ने शहर के मुख्तलिफ मी सेवा सेंटर्स का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और बताया कि आवाम हुकूमत और सिविल सप्लाईज़ के रवैये पर इंतहाई बरहम है। यहाँ मैं राशन कार्ड के लिए बनाने के लिए आई। मैं यहाँ पूरा बच्चों को छोड़कर छोटे छोटे बच्चे घर में आई। ये मजाक कर रहे, कल शाम में डाले ना, आज मॉर्निंग में आई तो यहाँ बोल रहे बंद हो गया। ऐसा काहे को कर रहे, खाली पब्लिक को परेशान कर रहे, बस हो गया। अब बोल रहे घर पे आते, घर पे आके क्या करते जी, घर पे इतने मेंबर्स के हो जाते क्या। आसिफ है, मैं मी सेवा मलकपेट को आया, राशन कार्ड खुल गया बोल के, मगर अभी सर्विस नहीं दिए बोल के बोल रहे ना, खाली फिर आ रहे जब से वेबसाइट बंद है बोल रहे हैं। कल बड़े पैमाने पे लोग बोले ना इसके बारे में, मगर आज नहीं दिए बोल रहे ना सर्विस। अभी बहुत लोग आए, नहीं कम लोग आए, अभी नहीं आए पूरे लोग। రేషన్ కార్డు లేదు, అసలు ఇల్లు లేవు, ఏం లేవు। రేషన్ కార్డు ఇస్తారని మేము తిరుగుతూనే ఉన్నాము, అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు అంటారు, కానీ రేషన్ కార్డు అయితే మాకు లేదు। పొద్దున్న నుంచి ఫామ్ అక్కడ అమ్ముతారు, ఇక్కడ అమ్ముతా అంటున్నారు, ఇవ్వలేదు। राशन कार्ड के लिए आए हम लोग, इधर से उधर उधर से इधर फिर रहे। हम लोगों को कल नहीं मालूम था, हम लोग नहीं डाले। आज आए तो बोल रहे हैं आज लाइन बंद हो गई बोल रहे, तो फिर हम लोग क्या करना। देखे हम लोग यूट्यूब में न्यूज़ में देखे कि 7 से शुरू हुआ बोल के, रात में देख के अब हम सुबह में आए। अब बोल रहे हैं बंद हो गई लाइन बोल रहे लोग, फिर क्या करना। बहुत दिनों से फिर रहे हम लोग, आलन से फिर रही हो रही नहीं। कल क्या बोले थे जियो आया बोल के बोले थे, अभी रेशन कार्ड दे रहे बोल के ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया। अभी गवर्नमेंट का नोटिस भी है। अभी यहाँ मी सेवा पे लोग आके ठहरे तो इन क्या है पोर्टल बंद है वो है बोल के बोल रहे हैं। पब्लिक एक जगह पे नहीं रही, एक बार GHMC ऑफिस बोलते, एक बार उधर बोलते, एक बार उधर बोलते। ये क्लैरिटी नहीं है कहाँ दे रहे बोल के।
हो जा रही है। ये क्या है, रेशन कार्ड ले रहे बोल के आया तो पब्लिक क्या है, सुबह से आके यहाँ पे ठहरी है, अब यहाँ पे नहीं ले रही है, पब्लिक के साथ मजाक हो रहा। फिर सीएम ऑफिस जाओ बोल रहे, फिर वो सिविल सप्लाई ऑफिस जाओ बोल रहे। अभी कौन जवाब देता है इसके लिए? రేషన్ కార్డు కోసం రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మీ సేవకి వెళ్తే వాళ్ళు సైట్ లేదని చెప్తున్నారు. మరి ఇదే మాట అలాగా అనిపిస్తుంది. టీవీ న్యూస్లోనేమో వార్తలలోనేమో చెప్తున్నారు రేషన్ కార్డు అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ సేవకి వెళ్ళి అని చెప్పి. ఇక్కడ మాత్రము వాళ్ళు సైట్ ఓపెన్ లేదని చెప్పి వాపస్ పంపిస్తారు. करे रात में और सुबह सुबह राशन कार्ड बंद कर दिए। किसके बाप की जागी रही, पब्लिक गली गली फिर रही, औरतें बेहाल फिर रहे सुबह नींद में से उठे जब से। राशन कार्ड मीसा वाले बोले तो बोल रहे कि प्रजा पालना वाले घर पे आते, घर पे भीख मांगने आते, वोटों की आप लोग यहाँ राशन कार्ड देते रहे पब्लिक को। सुबह से पब्लिक हर जगह पब्लिक फिर रही, लेडीज़ फिर रही सुबह सुबह घरों के काम छोड़ के, और एम्प्लॉयज़ फिर रहे राशन कार्ड के लिए। ये सीएम साहब 26 जनवरी बोले, नवंबर बोले, दिसंबर बोले, एक साल से पब्लिक को फिरा रहे। फिर रात आ गए थे हम लोग, अब यहाँ पर आके मालूम हुआ कि बंद कर दिए, अभी चालू नहीं हुआ बोल रहे। कोई अलग अलग बात कर रहे, अंदर वो लोग ले रहे भी नहीं फार्मा, बाहर क्या है फार्मा ये लोग देदार रहे, बेचदार रहे। फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही। रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि सब कर रहे तो कर रहे बोलो, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे बोलो, ये तकलीफ़ा मत दियो आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं एम की तरफ से सदर हूँ, लक्ष्मी नगर से। स्टार्ट करूँ? मैं यहाँ पर एम की तरफ से आया था। यहाँ पर 130 रुपये में 50 रुपये में फार्मा बांट रहे थे। मैं खुद 2000 फार्मा बांटने निकला था यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर अंदर जा रही पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरे पब्लिक यहाँ पर परेशान होने की वजह से हमको मालूम हुआ, पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं मी सेवा विजयनगर कॉलोनी में। विजयनगर कॉलोनी में जो है सो इतनी पब्लिक आई हुई है, रात में सही डाउन होने की वजह से यहाँ पर आने के बाद पब्लिक को जो है सो फार्मों की परेशानी हो रही थी, फार्म को परेशानी हो रही थी। यहाँ पर मालूम हुआ कि ये पूरे दुकाना वाले मिलकर ये फार्म 50 रुपये में बेच रहे थे। उस वजह से हम पार्टी की तरफ, मंजलिस पार्टी की तरफ से ये फार्म्स पूरी पब्लिक में फ्री में दे रहे हैं। और पब्लिक सुबह बच्चों को छोड़ के, स्कूल को छोड़ के, काम छोड़ के पूरे लाइन में यहाँ पर ठहरे हुए हैं। फिर अभी मालूम हुआ कि साइड बंद हो गया बल्कि, तो इस वजह से क्या है, यहाँ के पूरे जितने भी दुकान वाले हैं लोग पूरे मिलके 50-50 रुपये में फार्म बेचे। फार्म लेके पब्लिक जब लाइन में ठहर के वहाँ जाके डालने को गई तो वहाँ पर साइड बंद हो गई। गार्ड के से खाली फिर रहे, कोई दे रहा नहीं, और फार्म दे रहे नहीं। यहाँ पे यहाँ जो है साइड खुली नहीं, खुल के फिर बंद हो गई। कब खुलेंगे आखिर? ये जो है फिरना हो रहा है, क्या हिसाब से जो है कब खुलना है बोल के पूछ रहे साहब। मेरी उम्र इतनी है साहब, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे जाना आना नहीं हो रहा। ये लोग जो दे रहे नहीं फार्मा, जो देखने को फेंक दे रहे और गुस्से से बात कर रहे, क्या करता है ये, कब देते क्या है, इसके वास्ते हम फिर रहे साहब। कुछ इसके साइट खोलो आपको। फिर बुलाने के बाद आप बोलते थे कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। कोई बोले GHMC को जाओ बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं इधर जाओ बोल रहे हैं, कोई जाओ इधर जाओ बोल रहे हैं, खाली फिरा रहे हैं। इसमें डिलीट हुआ नहीं हुआ, कुछ ऑप्शन बताना ना, कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं बता रहा। ये जो हुकूमत जो चपलांग खसा दे रही है हमारी, कहीं को ऐसा कर रही है हुकूमत, समझने नहीं आ रहा मेरे को। मतलब ये हुकूमत पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं हम लगा पढ़े लिखे नहीं है, समझने नहीं आ रहा। क्या ये काम करने वाले पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पे? कभी बोल रहे 26 तारीख को देता हूँ रहे, कभी बोल रहे वो तारीख को देता हूँ रहे, कभी बोल रहे ये तारीख को देता हूँ। राशन कार्ड तो देने का नाम ही नहीं है, खाली आजकल बोल के खाली घुमाते जा रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं 4 माइल पेटला पुरुष कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, और मैं राशन कार्ड के लिए 2014 के लिए अप्लाई करा था। मेरे को राशन कार्ड के लिए मेरे को नहीं हुआ। फिर अब मैं आके फिर वो मेरा 2014 का एप्लीकेशन पूछा उनसे, तो वो बोल रहे वो भूल जाओ और नया कार्ड नया फॉर्म ले लेके फिर अप्लाई करो बोल रहे। अब अप्लाई करने आए तो अब नहीं आया, बाद में आओ बोल के भिजा दे रहे। फॉर्म नहीं आया, बाद में आओ बोल के भिजा दे रहे। मैं अभी तक 6 बार आ चुका है, 2014 से घूम रहा हूँ मैं ये वाला फॉर्म के लिए और एप्लीकेशन के लिए। मेरे को वाइट कार्ड के लिए ज़रूरत है, मगर मेरे को नया मिल रहा हो वाइट कार्ड। फैमिली कितनी? मेरी फैमिली 4 है। घर में? हाँ, मैं रेंट। दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ मी सेवा के जिम्मेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता शाम सर्कुलर जारी हुआ था, रात देर गए वेबसाइट बंद हो गई और उन्हें हिदायत मिली कि दरखास्तें न ली जाएं। मी सेवा सेंटर का इंतजामिया भी बेबस देखा गया।
की जो दरख्वास्त डाले आप एप्लीकेशन में, वो जो अगर एंट्री करे हुए हैं तो उन लोगों के लिए ही है। वो लोग प्रजापालना के म्यूनसिपल वाले और जो वो मंडल वाले, वो लोग इंक्वायरी को आएंगे, आपके घरों पे आएंगे। वो सिविल सप्लाई के कमिश्नर साहब जैसो क्या है, वो जारी करे थे, ऑर्डर जारी करे थे न्यू फूड सिक्योरिटी कार्ड जैसो मीसिया में देंगे बोल के। लेकिन क्या है बोलो तो हमारे आज सुबह ही आज फिर से क्या है वो अलर्ट कर दिए कि हम लोगों को मत लो। क्यों बोलो तो प्रजापालना में ऑलरेडी लोग दाले सो है। फिर क्या है हुकूमत क्या है बोलो तो पब्लिक को ऐसा बताने के लिए हम लोगों को बता भी दिए कि फ़लाना फ़लाना जो है मत लो बोल के ऑर्डर्स आया, हम लोगों को इंस्ट्रक्शन आया, हम लोग नहीं ले रहे। डिसेबल कर डाले वो सर्विस, हमारे को दिए थे, कल रात में दिए थे वो लोग, थोड़ी देर के आज से दिए थे। फिर वो करो बोल के भी नहीं बोले, इंस्ट्रक्शन दिए कि कल से स्टार्ट कर डालो बोल के। लेकिन वहाँ पे ओरली जो हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ से, सिविल सप्लाई के हायर अथॉरिटीज़ से बात करें तो वो लोग बोले प्रजापालना में जो मैनुअल एप्लीकेशन दिए हुए उन लोगों का जैसो प्रोसेस होगा बोल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरा नाम शेख मुज़म्मिल है। अपनी ऑनलाइन सर्विस की दुकान शमाटा केस मदीना मेडिकल के अपोजिट में है। कल 5:55 को अपने पास नोटिफिकेशन आया था कि आधार राशन कार्ड, नए राशन कार्डों की एप्लीकेशन मी सेवा में दाखिल हो रही बोल के। उसके बाद में 8 बजे के करीब में साइट खुली थी। रात में 12-1 बजे तक हम लोग ऑफिस पे थे, काम किए, उसमें 23-24 फॉर्म डाले। उसके बाद में रात में जब ऑफिस बंद करके चले गए, जब से जो साइट बंद है तो अब तक साइट बंद है। अब तक कोई रात में कब तक करे आप एप्लीकेशन, कब तक ऑनलाइन करे, कब तक साइट ऑन थी? 12 बजे तक करे ऑनलाइन। 12 तक साइट ऑन थी? साइट ऑन थी। उसके बाद बंद करके चले गए हम लोग। फिर सुबह में आने के बाद में फिर चेक करें तो फिर साइट बंद थी। एक इसको कितना टाइम ले रहा है एक एप्लीकेशन को? एक एप्लीकेशन को इसमें आपको 12 से 15 मिनट्स ले रहा, पूरे स्कैनिंग के साथ में, स्कैनिंग अपलोडिंग के साथ में पूरा। तो अभी कब तक आप साइट खुलेंगी? अभी साइट ओपन होने का तो कुछ भी ऐसा अंदेशा नहीं है। अंदेशा के अभी हम लोग को नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया। तेलंगाना के हरमकुंडा में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पोपाला श्रीनिवास को आमदनी से ज्यादा असासों की दस्तियाबी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी की टीमों ने श्रीनिवास और उनके रिश्तेदारों के मकानात पर एक साथ धावे किए। बताया जाता है कि जेवरात के अलावा बैरूनी शराब की बोतलें और नकद रकम दस्तियाब हुई है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ के असासों का पता चला है। मजीद धावों की इत्तलात मिल रही हैं। हमास ने 3 इजरायली हिरासत में मौजूद अफराद के नामों का ऐलान कर दिया। महरूस अफरादों का नामों का ऐलान कर दिया जिन्हें गज़ा पट्टी में जंगबंदी के माहदे के तहत रिहा किया जाएगा। हमास के आस्करी विंग के तर्जुमान अबू उबैदा ने ये ऐलान किया है। हमास ने ऐलान किया कि इजराइल 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें से 18 को उम्र कैद, 54 कैदियों को बड़ी सज़ाएं सुनाई गई हैं। इनमें गज़ा की पट्टी के 111 ऐसे कैदी भी शामिल हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। गज़ा में जंगबंदी के माहदे की 5वीं किस्त में हफ्ते को रिहा किए जाने वाले कैदियों के नाम जमा कराने में ताख़ीर हो सकती है, जो इजराइल और हमास की तरफ से सालसों के लिए एक पैगाम भी है। इजराइल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने कहा, गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के माहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए एक इजरायली वफ़द हफ्ते को कतरी दारुल हुकूमत दोहा जाएगा। ज़राए ने वजाहत की है कि हमास ने सालसों को आगाह किया है कि इजराइल ने मंजूर शुदा इंसानी प्रोटोकॉल की पासदारी नहीं की, ख़ासतौर पर मोबाइल घरों, खेमों और मलबा हटाने के लिए ज़रूरी सामान लाने, हॉस्पिटलों की बहाली और ईंधन फराहम करने के हवाले से प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। सख्त सर्दी में शहरियों और बेघर होने वालों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। दिल्ली में आप पार्टी की 10 साला हुकूमत का खात्मा, बीजेपी को सबकत, केजरीवाल मनीष सिसोदिया इलेक्शन हार गए। केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा वजीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल, वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, मनीष सिसोदिया ने शिकस्त कबूल कर ली।
वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत दिल्ली की कामयाबी की जिम्मेदार, निर्मला सीतारमण का रद्द अमल। अवाम तब्दीली चाहते थे, प्रियंका गांधी का रिमार्क। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में भी बीजेपी कामयाबी की समत गामज़न। बीजेपी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी के पास काबिलियत और सलाहियत नहीं, बीआरएस लीडर केटीआर का रद्द अमल। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स के दरखास्तों के अदखाल का अमल रोक दिया गया। वेबसाइट बंद, मी सेवा सेंटर्स पर आवाम का हुजूम, आवाम की हुकूमत पर बरहमी। तेलंगाना हरमकोंडे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गैर महसूब असासों के सिलसिले में गिरफ्तार, 4 करोड़ से ज्यादा के असासों का इंकशाफ। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।